चूमना चाहते हैं ना, चूमो इसे। तुम सुंदरता का संग करना चाहते थे ना, संग करो इसका। भक्तों, इस शरीर में कुछ अच्छा नहीं है। कफ, पित्त, वायु, मांस, हड्डी, मज्जा, मल मूत्र से भरा हुआ यह शरीर है, जिसमें अपवित्रता के अलावा और कुछ नहीं है, गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। उस गंदगी को हम आलिंगन करना चाहते हैं, चूमना चाहते हैं। नारद जी तत्व ज्ञान करा रहे हैं, इस तत्व को याद करो और एक न एक दिन यह शरीर शमशान की भस्म बन जाएगा। क्व इदम तुच्छ कलेवरम, जिस कलेवर को, जिस शरीर को हम बहुत महान मानते हैं, यह शरीर तुच्छ है, निम्न है। और इस तुच्छ शरीर के लिए हम आत्मा का पतन कराने तक तैयार हो जाते हैं। नारद जी दोनों ओर दिखाते हैं, क्व तद ईर अति भार्या क्वाय आत्मा न बच्छति। मल मूत्र से भरा हुआ शरीर, कफ, पित्त, वायु के अलावा कुछ नहीं। एक और हमारी भार्या, पत्नी, स्त्री, और दूसरी ओर आत्मा। आत्मा नभच्छति, कितनी महान है आत्मा। आत्मा इतनी महान है जो नभच्छ पूरे आकाश को आवृत कर सकती है, जो चिन्मय है, जो सच्चिदानंदमय है, जो भगवान का अंश है। ऐसी चिन्मय आत्मा के लिए, ऐसी तुच्छ शरीर के लिए हम इस चिन्मय आत्मा को दुर्गति में डाल देते हैं। इस तत्व पर विचार करें और इस तत्व पर विचार करके स्त्री की आसक्ति से मुक्त हो जाए। और इस प्रकार इन तत्वों को सुनकर, समझकर यदि कोई व्यक्ति स्त्री की आसक्ति से मुक्त हो जाता है तो अजितः जितः, भगवान अजीत को वह इसी जीवन में जीत लेता है, जीत सकता है। भक्त, ये बहुत आसान, बहुत मुश्किल है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने भी जब क्रम गिनाया, न धनम, न जन्म, न सुंदरी, सबसे पहले धन, जन और फिर सुंदरी। धन की आसक्ति को छोड़ना आसान, जन की आसक्ति को छोड़ना आसान, लेकिन सुंदरी बहुत मुश्किल। परंतु एक बार यदि कोई स्त्री की आसक्ति से मुक्त हो गया ना, क्यों, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि भक्तों, संसार में अन्य किसी में जो आसक्ति है ना, वो वन साइड है, एक ही ओर से। मान लो हम धन में आसक्त है, तो हम धन में आसक्त है, धन तो निर्जीव है, वो तो हम में आसक्त नहीं हो सकता। या किसी गाड़ी में या किसी बंगले में, किसी भी वस्तु में आसक्ति है, वो वन साइड होती है। लेकिन स्त्री के साथ आसक्ति दोनों ओर से होती है, जिसे तोड़ना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल। लेकिन एक बार इस आसक्ति से यदि कोई मुक्त हो जाए तो व्यक्ति भगवान अजीत को प्राप्त कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। यह सिद्धांत बताकर अब आगे नारद मुनि कहते हैं कि गृहस्थ को चाहिए पत्नी की आसक्ति से मुक्त हो जाए, पत्नी के साथ रहे, उनकी सेवा करे और उनके हाथों से बनाए हुआ भोजन ग्रहण करे। लेकिन वो भोजन कैसे होना चाहिए? भगवान को अर्पित करके। कहते हैं सिद्धेर्य ज्ञावशिष्टार्थे कल्पयेद वृत्तिमात्मनः शेषे सत्वं त्यजत प्राज्ञ पदवीं महतामिया। जो भी ग्रहण करे भगवान को अर्पण करके ही ग्रहण करे। केवल भोजन की बात नहीं हो रही है,
बोले संसार की कोई भी वस्तु यदि हमारे पास आती है तो सबसे पहले यज्ञ भगवान विष्णु को प्रदान करें, और भगवान को देने के बाद जब वह वस्तु बचती है तब उसे स्वीकार करें। और कितनी स्वीकार करें? जितनी आवश्यकता हो उतना, जितनी आवश्यकता हो उतने भोग स्वीकार करें। और फिर जो भोग बच जाते हैं उस भोग में ये भोग हमारे हैं यह बुद्धि न रखें, वो दूसरों को बांटे। कहते हैं शेषे स्वत्वम त्यजन प्राज्ञ। भोग लेने के बाद, तृप्त हो जाने के बाद, हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाने के बाद जो भोग बचते हैं उस भोग के ऊपर अपना अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति शेष वस्तु पर, बची हुई वस्तु पर अपना अधिकार त्याग देता है वो व्यक्ति बुद्धिमान है। शेषे स्वत्वम त्यजन प्राज्ञ। जितना जरूरी हो उतना भोग इस्तेमाल करो और जितना बच जाए उसे त्याग दो। और ऐसा त्यागने वाला व्यक्ति प्राज्ञ, बुद्धिमान है। और बुद्धिमानी नहीं, जितनी जरूरत हो उतना भोग लेने के बाद अन्य भोग जो बचते हैं वो यदि हम दूसरों को प्रदान करते हैं तो महात्मा की गति को प्राप्त हो जाते हैं। पदवीम महतामियात। गृहस्थी में रहकर भी यदि दूसरों की सेवा करते हैं तो वह व्यक्ति महात्मा की गति को प्राप्त होता है। बहुत ही भक्तों, बहुत ऊंची बात है। आज के लोगों को स्वीकार करना, समझना ही मुश्किल हो जाता है, परंतु यह सत्य है। जितनी आवश्यकता हो उतने ही भोग हमारे हैं, बाकी के जो भोग हैं वो दूसरों के हैं। ऐसी बुद्धि यदि हमारी हो जाए और उन भोगों को त्याग दिया जाए, पदवी महतामियात, वो महात्मा की पदवी को प्राप्त कर लेता है, महात्मा बन जाता है। तो इस प्रकार से महात्मा बने। और नारद जी आगे कहते हैं देवान ऋषीन्द्र भूतानि पितृनात्मानमन्वहं स्ववृत्त्यागत वित्तेन यजेत पुरुषं पृथक्। और साथ ही साथ इन लोगों की सेवा करें। किनकी सेवा करें? तो कहते हैं देवान, देवताओं की सेवा करें। ऋषिन, ऋषियों की सेवा करें। किसके लिए कहा गया? गृहस्थों के लिए। देवताओं की सेवा करें, ऋषि की। अब देवताओं की सेवा, अब एक एक पॉइंट में बहुत बहुत व्याख्या है, लेकिन हमारे पास समय कम है। देवान, देवताओं की सेवा करें, इसका अर्थ है जितने भी देवी देवताएं हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। एक भक्त गणेश जी की भी सेवा करता है, लेकिन जब भक्त किसी भी देवी देवताओं की सेवा करता है तो शास्त्र की दृष्टि से करता है। दुनिया के लोग भी गणेश जी की पूजा, हमारे महाराष्ट्र में तो गणेश जी का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन कैसे? गणेश जी को लाते हैं और दिन भर फिल्मों के गीत सुनाते हैं और 2, 5, 10 दिन के बाद लेकर जाते हैं शराब पीकर, जोर जोर से फिल्मों के गाने बजाकर नाचते हैं। क्या यही गणेश जी की पूजा है? देवान पूजिए, देवताओं की पूजा करे, गृहस्थ का धर्म है, लेकिन देवताओं की पूजा कैसे करनी चाहिए ये शास्त्र से सीखे। देवताओं की पूजा कर सकते हैं उनको भगवान का प्रसाद अर्पण करके। देवताओं की पूजा कर सकते हैं उनके सामने संकीर्तन करके। ये देवताओं की पूजा है। देवान, आज से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। बहुत बड़े बड़े ग्राउंड में डांडिया खेलने जाएंगे अंबे माता के भक्तगण।
अब डांडिया खेलकर जब वापस आएंगे तो पूछिए आज अंबे माता ने कौन से रंग का वस्त्र पहना था। अंबे माता का छोटा सा मंदिर कोने में और बड़ी बड़ी माताएं खेलती रहेगी वहां पर। किस लड़की ने कौन सा वस्त्र पहना था वो सब कुछ याद होगा, लेकिन देवी जी ने क्या पहना था। भगवान के नाम पर है? आज धर्म के नाम पर पाखंड हो रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। देवताओं की पूजा करें लेकिन शास्त्र के अनुसार करें। देवान ऋषियों की पूजा करें, ऋषि मुनियों की सेवा करें। तत्पश्चात नृभूतानि मनुष्य की सेवा करें। तत्पश्चात पितरों की सेवा करें, पितरों की भक्ति करें। और तो मान लो कुछ लोग कहेंगे बस ये लोग दूसरों की सेवा करें, हमारे लिए कुछ। तब नारद जी कहते हैं आत्म नाम अपनी भी सेवा करें। देखिए आप क्रम से देखिए, देवान ऋषीन नृभूतानि पितृ आत्म अन्वहम। पहले देवता की पूजा करें, फिर ऋषि की पूजा करें, फिर मनुष्य की करें, फिर पितृ की करें, और ये चार की पूजा हो जाए फिर अपनी पेट पूजा करें, फिर अपनी पूजा करें। ये क्रम बताया गया है। लेकिन हम पहले हमारी पूजा और फिर समय बचा कुछ रहा तो अन्य पूजा करें, नहीं तो नहीं। हम ऐसा सोचते हैं। इस प्रकार से पूजा करें। कुछ लोग कहेंगे हाँ हम पितरों की पूजा करते हैं। कब किया था? 2013 में। उसके पहले 2012 में। साल में एक बार कर लेते हैं। नारद जी कहते हैं ऐसे नहीं। अन्वहम का अर्थ होता है रोज, डेली। इन लोगों की पूजा रोज करें यदि सुखी होना है तो। यदि हम चाहें कि हमारी संतान सुखी रहे, निरोग रहे, भक्त बने, तो इन सब की पूजा करनी चाहिए। और इन सब की पूजा करके मांगना चाहिए कि हमारा कृष्ण से प्रेम हो जाए, हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार भगवान नारद जी कहते हैं कि इन सब की पूजा करना ये परमात्मा की ही पूजा है। देवताओं की पूजा करना, कुछ लोग तो इतने कट्टर होते हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं, हम राम के भक्त हैं, हम क्यों गणपति की पूजा करें, देवी देवता की पूजा करें। कुछ लोग बहुत कट्टरवादी होते हैं। लेकिन अपने माइंड को ब्रॉड रखना चाहिए, शास्त्र के सारे सिद्धांतों को समझना चाहिए। क्या ये देवी देवता भगवान से भिन्न है? अरे जो देवी देवताओं को भगवान से भिन्न मानता है वो काहे का भक्त है? वो भगवान को ही नहीं जानता है। ये देवी देवता भगवान के अंग है, भगवान के अंग हैं ये सारे देवी देवता। यदि कोई कहे मैं कृष्ण को मानता हूं लेकिन उसके हाथ को नहीं मानता हूं, मैं कृष्ण को मानता हूं उनके पांव को नहीं मानता हूं, ये कुछ मानना हुआ? यदि हम भगवान को मानते हैं तो देवी देवताओं को भी मानते हैं। अरे सज्जन पुरुष अपने से 3 साल बड़े आदमी को भी आदर देता है, तो क्या ये देवी देवताओं को आदर देना और उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए? अवश्य करनी चाहिए। इन देवी देवताओं की पूजा करें। शिवस्य शिव विष्णुर्य ये गुण नामादि सकलम दिया भिन्न पश्येत। रोज सुबह इस्कॉन में 10 नाम अपराध बोले जाते हैं। उनमें से सबसे पहला नाम अपराध है शिवस्य शिव विष्णुर्य ये गुण नाम आदि सकलम। भगवान में और इन देवी देवताओं में नाम गुण ये सब कुछ दिया भिन्न पश्येत, अपनी बुद्धि में भिन्न देखना। स खलु हरिनाम अहित कर, उसका हरिनाम भी कभी हित नहीं कर पाएगा जो भगवान को, शिव जी को इत्यादि को अलग देखेगा। और रामायण में भी कह दिया शिव द्रोही मम भगत कहावा सो नर नारकी गति पावा। भगवान रामचंद्र ने कह दिया कि यदि कोई मेरा नाम लेता है और देवी देवताओं से ईर्ष्या करता है वो मरने के बाद नरक में जाएगा। देवताओं के प्रति आदर रखे और देवताओं के मंदिर में जाए और वहां जाकर उनसे मांगे
कि हम कृष्ण से प्रेम कर सके, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। जैसे देवी सीता गणेश जी के चरणों में गई, गणनायक वरदायक देवा, आज लगी तुम करी हही सेवा। है गजानन गणपति महाराज, आज तक मैं आपकी सेवा पूजा करती रही, क्यों? क्योंकि ये राम मेरे पति बन जाए इसलिए। यहां गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की, क्यों? गोपियों ने, जिस गोपी के पद चिन्ह पर हम चलते ना, गोपीर भरतार पद कमलम यो दास दासानुदास, हम गोपियों के पद चिन्हों पर हैं। गोपियों ने भी देवियों की पूजा की थी, और कात्यायनी देवी की पूजा करके क्या मांगा? कात्यायनी महामाया महायोगेन धीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी, पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी देवी, हम आपकी पूजा इसलिए करती हैं ताकि नंद का पुत्र कृष्ण हमारा पति बन जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नारद जी कहते हैं, देवान देवताओं की सेवा करें, ऋषीन ऋषियों की सेवा करें, क्योंकि ऋषि मुनियों का हम पर ऋण है। ये वेद शास्त्र, ये ग्रंथ ऋषि मुनियों की संपत्ति है, इसलिए ऋषि मुनियों की सेवा करें। नृभूतानि, मनुष्य की सेवा करे, पितरों की सेवा करे, आत्मनाम अपने शरीर की भी सेवा करे। इन सब की सेवा जो है परमात्मा की सेवा है, यही समझिए। कहते हैं स्ववृत्तिया गत वित्तेन यजित पुरुषम पृथक। स्ववृत्तिया अपनी वृत्ति से, अपने कमाए हुए धन से यदि कोई इनकी सेवा करता है तो वो यजेत पुरुषम पृथक, वो परम पुरुष परमात्मा की ही पूजा है। मानो युधिष्ठिर महाराज पूछे कि आपने कहा पितृन अपने माता पिता की सेवा करे, लेकिन माता पिता यदि मर गए हो तो, उनका निधन हो चुका हो तो उसके लिए अब नारद मुनि कहते हैं, यर्हात्मनो अधिकाराध्या सर्वासुरयज्ञ संपद वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजे। कहते हैं जिस धन पर अपना अधिकार हो, अर्थात यर्हि आत्मन अधिकार है, जिस धन पर अपना अधिकार हो, अर्थात अपनी मेहनत से जो पैसे कमाए हो, दूसरे को ठग कर या झूठ बोलकर, बिना मेहनत के जो पैसे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वास्तव में भगवान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पितरों के लिए वही संपत्ति इस्तेमाल करें जो मेहनत से कमाए। अचानक से आई हुई संपत्ति या झूठ बोलकर आई हुई संपत्ति, बिना मेहनत की कमाई हुई संपत्ति यदि बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चे बिगड़ेल बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तो हमारे बच्चों को संस्कार देते हैं, लेकिन वो इतने क्यों बिगड़ रहे हैं? बिगड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि तुम जो खिला रहे हो ना, वो पाप खिला रहे हैं, वो पाप खा रहे हैं। तो भगवान को भी ऐसी संपत्ति नहीं देनी चाहिए। वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजेत। इस प्रकार अपनी संपत्ति से यज्ञ करे। यज्ञ करने के लिए कहा गया है। यदि मन में प्रश्न हो, आप कहते हो यज्ञ करें, यज्ञ करने के लिए शुद्ध गाय का घी चाहिए, है? शुद्ध ब्राह्मण चाहिए, कहां से लाएंगे ये घी? ये सब बहुत मुश्किल है। तब नारद मुनि और एक प्लान बताते हैं, नहीं अग्नि मुख तोयम भगवान सर्वयज्ञभू इज्जेत हविषाराजन
यथा विप्र मुखे हुते है। भगवान ने बहुत सुंदर कहा कि बोले यज्ञ करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि यज्ञ करना यह मुश्किल है। बताओ, द्वापर युग में मुश्किल है तो कलयुग की क्या बात की जाए है? कितना भी पैसा देकर गाय का शुद्ध घी ढूंढने जाओ, नहीं मिलेगा। शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध मंत्र, शुद्ध अग्नि, बहुत मुश्किल। कलयुग में संभव नहीं है। इसलिए नारद मुनि कहते हैं वैसे भी ये यज्ञ कलयुग में संभव नहीं है, अतः कलयुग में एक ही चीज संभव है जो यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। नारद जी कहते हैं नहीं अग्नि मुख तोयम भगवान सर्व यज्ञ भूख। भगवान जो है सर्व यज्ञ भोग, सभी यज्ञों के भोक्ता है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, गीता में भी ये श्लोक आया है। भगवान सर्व यज्ञ भोग, सभी यज्ञ को भोगने वाले भगवान नहीं अग्नि, मात्र अग्नि से ही नहीं खाते हैं। इसका अर्थ है भगवान अग्नि से खाते हैं। यज्ञ में जो आहुति दी जाती है ये भगवान के मुख में जाती है। यज्ञ जो है भगवान का मुख है। लेकिन यहां पर क्या कहा गया कि सभी यज्ञ भोगने वाले भगवान नहीं अग्नि, मात्र अग्नि से ही नहीं खाते हैं। इज्जेत हविषा राजन, हे राजन, यदि वही भोजन, वही घी और वही लड्डू और वही खीर किसी ब्राह्मणों को खिला दी जाए तो वह सीधे भगवान के पेट में चला जाता। इज्जेत हविषा राजन यथा विप्र मुखे हुते। यदि विप्र ब्राह्मण को, विक्रम महाराज बहुत हंस रहे हैं, ब्राह्मण को जो भोजन कराया जाए वह सीधे भगवान के उदर में जाता है, क्योंकि ब्राह्मण भी भगवान के मुख है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि कहते हैं कि गृहस्थ को चाहिए कि वे ब्राह्मणों को भोजन कराए, क्योंकि ब्राह्मणों को कराया गया भोजन भगवान के पेट में जाता है। ब्राह्मणों को देना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करा के संकीर्तन करना चाहिए। यह करने से गृहस्थी में सुख और शांति बनी रहती है। तस्माद् ब्राह्मण देवेषु मर्त्यादिषु यथार्हत तेस्ते कामेर्यजस्वेनं क्षेत्रज्ञं ब्राह्मणाननु। मानो युधिष्ठिर महाराज कहे कि हे नारद जी, आपने कहा कि पितरों को भी खिलाओ, देवताओं को खिलाओ। आप तो खिलाने की बात कर रहे हैं, आप कहते हो मनुष्य को भी खिलाओ, और अभी आपने कहा ब्राह्मणों को भी खिलाओ। किसको खिलाए? और सबको खिलाना है तो पहले किसको, प्रायोरिटी किसको दी जाए? तब लेवल बताते हुए कहते हैं यथार्हत। यथार्हत माने उनके लेवल के अनुसार खिलाओ। कैसे? तो सबसे पहले जो भोग है, जो भोजन है, भगवान को खिलाना चाहिए। भोजन के ऊपर प्रथम अधिकार भगवान का है। हमारे पास जो भोग है उस पर सबसे पहला अधिकार भगवान का है। भगवान के बाद उस पर देवताओं का अधिकार है, और देवताओं के बाद मनुष्य का अधिकार है। मनुष्य में भी पहले ब्राह्मणों का अधिकार है, और ब्राह्मणों से भी पहले वैष्णवों का अधिकार है। पहले भगवान का अधिकार, फिर देवताओं का अधिकार, फिर वैष्णवों का अधिकार, फिर ब्राह्मण, फिर मनुष्य। अच्छा, मनुष्य में भी 3 श्रेणी है। मनुष्य में भी 3 श्रेणी है, बच्चे, बूढ़े और स्त्री। मनुष्य में भी सबसे पहले बच्चों को भोजन कराए, फिर बूढ़ों को भोजन कराए, फिर स्त्री को भोजन कराए, और फिर जो यूथ है, जवान है, उनको देना चाहिए। देखिए, शास्त्र में ये सब कुछ बताया गया। इसलिए एक लीडर को चाहिए अपने घर पर, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जब भी इस प्रकार का प्रसंग हो तो पहले किसको बांटे?
इसमें बुद्धिमानी होनी चाहिए। पहले बच्चे, फिर बूढ़े, फिर स्त्रियां और फिर जनरल, और ये सब को बांटने के बाद अंत में पशु और पक्षियों को बांटना चाहिए। लेकिन कलयुग में तो उल्टा है, ये सब को बांटने से पहले अपने घर के कुत्ते को बांटते हैं, खिलाते हैं, फिर उस कुत्ते का प्रसाद सब लोग खाते हैं, इसलिए बन जाते हैं वैसे। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि प्रभु मैंने आपको पितृ के लिए पूछा था, जिसके माता पिता का निधन हो चुका है उनको क्या करना चाहिए? उसके लिए नारद जी कहते हैं कुर्याद परपक्ष्यम मासी प्रोष्ठ पदे द्विज श्राद्धं पित्रोर्यथावीतं तद्वत्तु नाम च वीतवान्। कुर्याद अपर पक्षियम, पर पक्ष में अर्थात भाद्रपद में, अर्थात ये जो समय चल रहा है हो गया समय समाप्त, पितृपक्ष में कहते हैं इस अश्विन मास में भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में, जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं या श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, इन 15 दिनों में कुर्याद अपर पक्षियम मासी प्रोष्ठ पदे द्विज, इन दिनों में जिनके माता पिता का निधन हो चुका है उनके लिए श्राद्धम पित्रोर यथा वित्तम, उन अपने माता पिता का जो निधन हो चुका है उनके लिए श्राद्ध करना चाहिए। नारद मुनि कहते हैं गृहस्थों के लिए। आज किसी भक्तों को ये उपदेश दो, बोले हम लोग को ये श्राद्ध करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम भक्त बन गए। वाह, तुम भक्त बन गए और युधिष्ठिर भक्त नहीं है, इसलिए नारद मुनि युधिष्ठिर को ये उपदेश दे रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को ये उपदेश दिया जा रहा है, ध्यान से सुनिए। युधिष्ठिर महाराज को कहा जा रहा है कि अपने पितरों के लिए श्राद्ध करे। भक्त, ये पुत्र का कर्तव्य है कि अपने निधन हो चुके माता पिताओं का समय से श्राद्ध करे, क्योंकि जब माता पिता की मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद वे पितृलोक में जाते हैं और कई कई वर्षों तक वहां पर उन्हें रहना होता है। वहां पर भोजन की व्यवस्था नहीं है। वे पितृ रात दिन भोजन की राह देखते हैं, कब भोजन आएगा। और जब पितृ पक्ष आता है तब माता पिता जो पितृलोक में है उसे बहुत बड़ी आशा होती है कि हमारे बेटे, हमारे संतान हमारे लिए भोजन भेजेंगे। और उस समय यदि किसी के बेटे बेटी भोजन भेजते हैं, वो सारा भोजन उनके पितरों को मिलता है और पितृ तृप्त होते हैं और वहां बैठे बैठे आशीर्वाद देते हैं। यहां पर बच्चा सफल हो जाता है, सफलता के शिखर पर बैठ जाता है। लेकिन जो बच्चे शास्त्र पर विश्वास नहीं करते, शास्त्र को नहीं मानते और अपने पितरों के लिए श्राद्ध नहीं करते, उनकी बहुत दुर्गति होती है। उनके जीवन में सुख नहीं आ सकता। भले धन हो, गाड़ी बंगले संपत्ति हो, लेकिन सुख नहीं आएगा जिसके पितृ तृप्त नहीं हुए। पितरों को तृप्त करना ये हमारा कर्तव्य। प्रश्न हो सकता है क्या दिया है पितरों ने कि हम उनके लिए श्राद्ध करें? पितरों ने अपना गोत्र दिया है। यदि वो पितृ ना होते तो आज हम और हमारा समाज न होता। हम पर पितरों का बहुत बड़ा ऋण है, उस ऋण को चुकाने के लिए हमें ये श्राद्ध कर्म करने चाहिए। आज के लोगों को विश्वास नहीं होता कि जब श्राद्ध करते हैं तब वह भोजन कौवों को डालते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये कौवे को क्यों खिलाते हैं? भक्तों, पितृलोक के जो देवता है उसका नाम है अयरमा, और अयरमा देवता का वाहन है कौवा। ये अयरमा जी कौवे को भेजते हैं, जाओ पृथ्वी लोक पर और भोजन लेकर आओ, इन पितरों को प्रदान करो। आप विचार कीजिए
कि सारे पितृ भोजन करते होंगे और हम यदि श्राद्ध नहीं करते होंगे, हमारे पितृ बैठे होंगे कोने में, है? कैसा लग रहा होगा? बद्दुआ के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। भक्तों, कल का इतिहास आप सब जानते हैं। इस दुनिया में 7 अजायबी हैं और उनमें से एक भारत में, आगरा में ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने, अपनी पत्नी मुमताज की याद में। ताजमहल बनाया शाहजहां ने, बनवाया, लेकिन उनका एक पुत्र हुआ औरंगजेब। बहुत बेकार पुत्र हुआ, भारत की संस्कृति को नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, अपने पिता शाहजहां को कारागार में बंद कर दिया। आदेश दे दिया अपने अनुचरों को कि शाहजहां को कारागार में बंद करो, भोजन पानी बंद कर दो, इसको भोजन पानी मत देना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बेचारे उनके पिता भूखे हैं। 10-15 दिन के बाद औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को मिलने के लिए कारागार में गया और जाकर कहा, पिताजी कैसा लग रहा है? मेरी बात मानते हो कि अभी भी भूखा रखूं? उस समय शाहजहां ने इतना ही कहा था, इतना ही कहा था कि मेरा दुर्भाग्य है, मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा जन्म मुसलमान परिवार में हुआ। मेरा दुर्भाग्य है, मेरा जन्म मुसलमान परिवार में हुआ। आज मैं जीवित हूं, फिर भी तू मुझे भोजन और पानी नहीं दे रहा है। धन्य है हिंदू जो मरने के बाद भी अपने माता पिताओं को जल और भोजन प्रदान करते हैं। यह है हमारी हिंदू संस्कृति, यह है आर्य संस्कृति। लेकिन भक्तों, आज पाश्चात्य जगत की संस्कृति को अपनाते हुए ये आर्य संस्कृति हम भूले जा रहे हैं। ये हमारा सनातन धर्म हम भूले जा रहे हैं। आज भी गृहस्थ को चाहिए अपने पितरों के लिए तर्पण करे, अपने पितरों के लिए श्राद्ध करे, और जब श्राद्ध करने जाए तो अपने बच्चे को साथ में लेकर जाए और सिखाए कि ऐसे श्राद्ध होता है, ताकि स्वयं की मृत्यु हो तो उसके पीछे वह बच्चा भी श्राद्ध करे। श्राद्ध करना एक बहुत बड़ा धर्म है। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम। इस संसार में मनुष्य के ऊपर अनेकों प्रकार के ऋण हैं। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर को 100 प्रश्न पूछे, उनमें से एक प्रश्न था, कह दुखी, इस संसार में दुखी कौन है? तब उस समय युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया था कि जो ऋण में है वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम तो रात दिन मेहनत करते हैं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, फिर भी हम दुखी क्यों? क्योंकि हम ऋण में हैं। किसका ऋण है? देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम, पितरों के ऋण है, और उस ऋण से मुक्त होना चाहिए श्राद्ध आदि कर्म करके। तो यहां पर श्राद्धम पित्रोर यथा वित्तम, श्राद्ध करना चाहिए। और 2 प्रकार से श्राद्ध किया जाता है, कव्वे को भोजन खिलाकर और ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर। और भोजन खिलाए तो दिल खोल के खिलाए, क्योंकि वो बेचारे साल में 1 बार खाते हैं, हम दिन में 10 बार खाते हैं। हम दिन में 10 बार खाते हैं, वहां उनको साल में 1 बार खाना है। दिल से, हृदय से खिलाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम लोग भक्त बन गए, भागवत में तो लिखा है, देवस्य भूताप्त निनाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनायम शरणम शरण्यम गत मुकुंदम परिहर्त्य करतम। ये बात सत्य है। जो भक्त है उसे ये श्राद्ध इत्यादि कर्म करने की जरूरत नहीं। लेकिन पूछिए अपने आप को, क्या हम भक्त हैं? क्या हम भक्त की डेफिनेशन जानते हैं? सर्वात्मनय शरणम शरण्यम। भक्त किसे कहते हैं? जो सर्वात्मन, सभी ओर से भगवान को शरणागत हो चुका हो।
डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं चांदोड़कर जी का महामंत्र से। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। सर्वात्मनाय शरणम शरणयम, जो पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत है उसे ये करने की जरूरत नहीं। परंतु भक्तों हम लोग शुद्ध नहीं है। ने भी श्राद्ध किया था, श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी श्राद्ध किया था। जब भगवान श्राद्ध करते हैं तो क्या हमें श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं? आवश्यकता है, श्राद्ध करना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे हमारे पास धन कम है तो यथावित्तम, नारद मुनि एक एक बात कह रहे हैं। श्राद्धम पितरो यथावित्तम, जितना धन है उतना तो करो। हम ये नहीं कहते हैं ब्राह्मणों को बुलाकर ब्राह्मणों को बड़े बड़े अलंकार बांटो, सोने के गहने बांटो। यथावित्तम, जितनी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार श्राद्ध करे। तत्बंधुनाम च वित्तवान। कुछ लोग कहेंगे हाँ ठीक है, हम हमारा माता पिता का कर लेंगे। नहीं, माता पिता का भी श्राद्ध करे और तत्बंधु नाम, चाचा दादा इत्यादि अपने बंधुओं का भी श्राद्ध करे। यह है गृहस्थ का धर्म। तो इस प्रकार नारद मुनि गृहस्थ धर्म का उपदेश दिए जा रहे हैं। अब नारद मुनि काल का वर्णन करते हैं। गृहस्थ को कोई भी कार्य, गृहस्थ नहीं, संसार में जो बुद्धिमान व्यक्ति है जब कोई कार्य करता है तो 3 चीज का ध्यान रखता है, देश, काल और पात्र। पितामह भीष्म के लिए यह शब्द आया था, देश काल विभागवित, जो देश काल और पात्र को जानते थे। और एक गृहस्थ को देश काल और पात्र के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। नारद मुनि सर्वप्रथम काल के विषय में बताते हैं, फिर देश और फिर पात्र। समय बहुत कम है, संक्षिप्त में मात्र श्लोकों का अनुवाद कर देता हूं। सर्वप्रथम काल के विषय में बताते हैं कि कौन सा काल श्रेष्ठ है। किसी भी वस्तु को या सफल होने के लिए समय भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छे समय में यदि आप रोपण करो तो वो पौधा आपका अच्छे से फलीभूत होगा। समय, काल की बड़ी महिमा है। तो कौन सा काल श्रेष्ठ है? नारद जी कहते हैं, अयने विशुवे कुर्यात् व्यतिपाते दिनक्षये चंद्रादित्योपरागे च द्वादश्याम श्रवणेषु च। अयने, अयने माने कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति, जब जहां समय का परिवर्तन होता है तो कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति ये पवित्र समय है। ये सब ध्यान में रखिएगा। फिर अंत में कहा जाएगा कि इन समय में क्या करना चाहिए, और इन समय में किया हुआ कार्य हजारों गुना फल देता है। वैसे आप कोई अच्छा दान पुण्य करोगे, फल देता है, लेकिन योग्य समय में करोगे, जो समय गिनाया जा रहा है, वो हजारों गुना फल देता है। गरुड़ पुराण में भी लिखा है, गोकोटि दानम ग्रहणे खदस्य। गाय का दान करना पवित्र है, पुण्य होता है, लेकिन ग्रहण के दिन करोगे तो वो करोड़ों गुना फूल पुण्य देता है। ये समय की महिमा है, समय से होना चाहिए। तो बताते हैं कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, अयने, फिर कहते हैं विषुवे। विषुवे माने सूर्य की रेखा जब बदलती है तो उसे विषुवे कहा जाता है। व्यतिपाते, व्यतिपात योग तितिक्षय होने पर ये सूर्य चंद्र जब अपनी गति बदलते हैं, ये समय पवित्र माना गया है।
और उपरागे च द्वादशी श्रवणेषु च, और द्वादशी का दिन भी पवित्र माना गया है। कब? ग्रहण लगने पर। जिस दिन ग्रहण हो और द्वादशी का दिन हो तो वह दिन पवित्र माना गया है। तृतीयायाम शुचा पक्षे, शुच पक्ष, शुच पक्ष माने शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की तृतीया पवित्र मानी गई है, अर्थात अक्षय तृतीया। शुचा पक्ष माने अक्षय तृतीया। तो तृतीयायाम शुचा पक्षे नवयाम मत कार्तिके, और कार्तिक महीने की नवमी तिथि ये पवित्र मानी गई है, जिसे अक्षय नवमी कहते हैं। ये नारद मुनि गिना रहे हैं गृहस्थों के लिए। और चतुष्टव अष्टकासु हेमंते शिशिरे तथा, और इसी के साथ साथ हेमंत, शिशिर और अन्य 4 ऋतु पवित्र मानी गई हैं, मार्गशीर्ष, पोष, माघ और फाल्गुन। ये 4 महीने पवित्र माने गए हैं। आगे माघे च शीत सप्ताभ्याम माघा राका समागमे, माघ महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी पवित्र मानी गई है, और पूर्णिमा को मघा नाम का नक्षत्र जब मिल रहा हो तो वह पूर्णिमा भी पवित्र मानी गई है। जिस दिन चंद्रमा पूर्ण हो वह पूर्णिमा पवित्र है, और उसी दिन जब ज्येष्ठा नक्षत्र हो तब ये अत्यंत पवित्र दिन माना गया है। द्वादश्याम अनुराधाश्च, द्वादशी तिथि को अनुराधा, श्रवण, ये जब नक्षत्र आते हैं तब ये नक्षत्र पवित्र माने गए हैं। और एकादशी तिथि एवरग्रीन, साल में 24 एकादशी तिथि को पवित्र माना गया है। तो ये सब पवित्र समय नारद मुनि ने बताया, और अब इस समय के बारे में बताते हुए कहते हैं, त एते श्रेयस काला नृणाम श्रेयो विवर्धना, कुर्यात् सर्वात्म नेतेषु श्रेयो मोघम तदायुष। त एते श्रेयस काला, ये जो एते, ये काल का, ये समय का मैंने जो वर्णन किया है, ये श्रेयस, ये मनुष्यों को, गृहस्थों को कल्याण करने वाला है। ये समय मनुष्य को पवित्र करने वाला है। नृणाम श्रेयो विवर्धना, नृणाम मनुष्याणाम, मनुष्य के श्रेय को बढ़ाने वाला समय। कुर्यात् सर्वात्म नेतेषु श्रेयो अमोघम तदायुष, इस समय में किया गया कोई भी कार्य अमोघ बन जाता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। इसलिए पुण्य करे, दान करे, किसी भी समय करे तो उनका फल मिलता है, लेकिन इस समय पे करने पर और अत्यंत पुण्य मिलता है, फल मिलता है। प्रश्न हो सकता है कि इन पवित्र समय में क्या क्या करना चाहिए। एषु स्नानम जपो होमो, ऐसे समय पर एषु स्नानम, स्नान करना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे बढ़िया है, तब रोज रोज करने की झंझट नहीं है। एषु स्नानम, यह सब काल में स्नान करना चाहिए। स्नान का अर्थ क्या है? बाथरूम में रोज करना, लेकिन जब ये समय आए तो गंगा, यमुना, सरस्वती, किसी पवित्र नदियों में जाकर स्नान करना। एषु स्नानम जपो होमो व्रतम देवर द्विजार्चनम पितृदेव नृभूतेभ्यो यद्दत्तम तदव्यश्वरम। एषु स्नानम, ऐसे समय में स्नान करना चाहिए। ऐसे स्नान तो रोज करना चाहिए। कुछ लोग स्नान करने में बहुत पीछे हट जाते हैं।
कुछ लोग महीने में एक बार स्नान करते हैं। भारत में तो फिर भी ठीक है, विदेशों में महीने में एक बार, कुछ लोग सप्ताह में एक बार करते हैं, कुछ लोग दिन में एक बार करते हैं। लेकिन शास्त्र में विधान है दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए। महाभारत में लिखा है कि जो क्षत्रिय युद्ध से पीछे हट जाए वो कायर है, और जो मनुष्य, जो भक्त स्नान करने से पीछे हट जाए वो भी कायर है। स्नान करने से नहीं डरना चाहिए। स्नान करने से सत्वगुण आता है, मन शांत होता है। एषु स्नानम, और ऐसे समय पर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, उसका अत्यंत फल मिलता है। और क्या करना चाहिए? जाप करना चाहिए भगवान के नाम का, महामंत्र का। और क्या करे? होमो, हवन करना चाहिए, व्रत रहना चाहिए, देव द्विज अर्चनम, देवताओं की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए ऐसे पवित्र समय में। और पितृ देव नृतेभ्यो यत, और ऐसे समय में पितरों की पूजा करें और मनुष्य की पूजा करें। और इन लोगों की यदि इस समय में पूजा करते हैं तो यद दत्तम तद अनश्वरम, इससे दिया गया फल जो है, इससे प्राप्त होने वाला फल अनश्वरम अर्थात अक्षय बन जाएगा। इस समय में किए गए कार्य का फल क्षय नहीं होगा, अक्षय हो जाएगा। और क्या करना चाहिए? संस्कार कालो जाया अपत्या आत्मनस्तथा प्रेत संस्थामृताश्च कर्मण्यभ्युदये नृपः। इस समय में जाया स्त्री का, पत्नी का पुंसवसन आदि यज्ञ करना चाहिए। इन समय में अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करना चाहिए। इन समय में अपने पुत्र का यज्ञोपवित संस्कार करना चाहिए। और इस समय में किसी भी प्रकार का उत्सव मनाओगे तो उसका फल पूर्ण रूप से मिलेगा। भक्तों, बार बार यहां पर संस्कार की बात की गई है। संस्कार करें। किसी आचार्य ने बहुत सुंदर कहा, मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? बोले मनुष्य और पशु में इतना ही अंतर है, मनुष्यों में संस्कार होते हैं, मनुष्य का जीवन संस्कारों से घिरा होता है, पशुओं के जीवन में कोई संस्कार नहीं होता है। संस्कार होना, किसी व्यक्ति के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। सारे संस्कार करने चाहिए। तो इस प्रकार ये षोडश संस्कार जो है इस पवित्र समय में करना चाहिए। तो यहां तक नारद मुनि ने काल के बारे में, समय के बारे में बताया। अब नारद मुनि स्थान के बारे में बताते हैं, कौन सा स्थान पवित्र है। अथ देशान प्रवक्ष्यामि धर्मादि श्रेय आवहान सवे पुण्यतमो देश सत्पात्रम यत्र लभ्यते। अथ देशान प्रवक्ष्यामि। देखिए यहां पर यदि श्लोक के ऊपर आपकी दृष्टि है तो ये अथ शब्द किसी प्रकरण के प्रारंभ में होता है। आपने कभी सुना होगा, अथ शब्द किसी कथा के प्रारंभ में, प्रकरण के प्रारंभ में, किसी अध्याय के प्रारंभ में, किसी स्कंद के प्रारंभ में अथ शब्द, और अंत में इति। अथ से प्रारंभ, इति से अंत। अब बताइए यहां पर क्या प्रारंभ हो रहा है? वैसे भी ये 27वां श्लोक है, बीच वाला श्लोक है, फिर भी नारद मुनि अथ कह रहे हैं। अथ का तात्पर्य यह है, युधिष्ठिर अब तक मैंने काल के विषय में बताया, लेकिन अब मैं देश स्थान के विषय में बताऊंगा। मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि कौन सा स्थान पवित्र है। मैं तुम्हें ऐसे स्थान बताऊंगा धर्मादि श्रेय आवहन, जो स्थान पवित्र है।
और उस स्थान पर किए गए कार्य हजारों गुना फल प्रदान करते हैं, हजारों गुना फल प्रदान करते हैं। सवे पुण्यतमो देश सत्पात्रम यत्र लभ्यते। पहले तो वे सिद्धांत बता रहे हैं कि वह स्थान सबसे श्रेष्ठ स्थान है। ध्यान से सुनिए, वही स्थान सबसे श्रेष्ठ स्थान है यत्र सतपात्रम लभ्यते, जहां पर सत पात्र की प्राप्ति हो जाए। सतपात्र माने अच्छा पात्र, सत माने सत्वगुण में रहने वाला पात्र, सत माने सत्संग रूपी पात्र जहां मिल जाए वही पात्र सबसे श्रेष्ठ पात्र है। सतपात्र जहां पर मिले वही स्थान सबसे श्रेष्ठ स्थान है। भक्तों, पात्र की बड़ी महिमा है। और सतपात्र का अर्थ क्या है? ऐसा पात्र, आचार्यों ने लिखा है, ऐसा पात्र जिसमें डाली गई वस्तु सीधे भगवान के पास पहुंचे। यहां पर श्लोक में सतपात्र शब्द आया। सतपात्र किसे कहते हैं? ऐसा पात्र जिसमें, जिस पात्र में डाली गई वस्तु भगवान के पास पहुंचे। भक्तों, आज तो ईमेल, व्हाट्सएप, ये बहुत सारे आधुनिक उपकरण आ गए, लेकिन कुछ वर्ष पहले जब दूसरे को कुछ संदेश भेजना होता था तो पत्र लिखते थे और पोस्ट बॉक्स में डालते थे। हमारा जन्म ही यहाँ पर हुआ, पीछे सोनीवाड़ी विशाल में हम रहते थे, और यहाँ पर कोने में ही एक पोस्ट बॉक्स था। मुझे आज भी याद है कि मैं प्राय यहाँ पोस्ट बॉक्स में पत्र डालने के लिए आता था। घर से भेजते थे, छोटा था, इधर कोने में ही था। तो पात्र, आप किसी पत्र के ऊपर एड्रेस लिख दो और उस लाल डिब्बे में पोस्ट बॉक्स में डाल दो, उस पात्र में डाल दो, फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, घर जाकर सो जाओ। आपने जो एड्रेस लिखा है वह ठीक समय पर, वह एज इट इज, वह पत्र उस स्थान पर पहुंच जाएगा। इसे कहते हैं सतपात्र। लेकिन ध्यान रहे, किसी ऑथोराइज्ड डिब्बे में यदि आप पत्र डालोगे तब जाकर वो ठीक स्थान पर पहुंचेगा। घर से किसी ने कह दिया जाओ ये पत्र डाल कर आओ, डिब्बे में डालना है, कोई कचरे के डिब्बे में डाल देगा तो सभी डिब्बे ऑथोराइज नहीं होते। सतपात्र किसे कहते हैं? ऑथोराइज। पात्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो ऑथोराइज हैं उसे सतपात्र कहते हैं। और इस ऑथोराइज पात्र में यदि किसी ने अपना संदेश डाला तो वो सीधे भगवान के पास पहुंच जाता है। वैसे मुंबई में 4 ऑथोराइज पात्र है। एक तो जुहू में राधा रास बिहारी, एक ग्रांट रोड राधा गोपीनाथ, खारघर राधा मदन मोहन और मीरा रोड राधा गिरधारी। 4 सतपात्र है जहां पर आप अपना धन या आप अपना मैसेज डाल दो सीधे भगवान के पास। लेकिन आप लोग कहोगे कि ये तो बहुत दूर पड़ रहे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं। 5वां पात्र हमारे चारकोप में आ चुका है, ऑथोराइज, जिसे कहते हैं सतपात्र। और यहां नारद मुनि यही कह रहे हैं, सवे पुण्य तमो देश सतपात्रम यत्र लभ्यते। वही सबसे बड़ा पुण्य देश है, वही सबसे बड़ा पवित्र स्थान है जहां पर सतपात्र का मिलन हो जाए। तो ऐसे सतपात्र जहां मिले उसे पवित्र स्थान कहा जाता है। अवसर, क्योंकि प्रवचन में ये बात आई इसलिए आपको कह दूं भक्तों, यहाँ हमारे बोरीवली में चारकोप क्षेत्र में इस्कॉन ऑथोराइज सेंटर बन चुका है। जब भी समय मिले तो आप सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि हमारे इस ऑथोराइज इस्कॉन सेंटर में आइए। सतपात्र, क्योंकि पात्र तो बहुत घूमते हैं और भटकते हैं और मिलते भी हैं, लेकिन हमें पात्र नहीं, हमें सतपात्र चाहिए। तो सतपात्र को यदि प्राप्त करना है तो आप आइए। वहाँ पर प्रतिदिन मंगला आरती, भागवत प्रवचन, कथा कीर्तन, प्रसादम, ये सब कुछ हो रहा है। आप सबको पैम्पलेट दिया गया है, उसमें एड्रेस है, आप आइए और हमें सेवा का मौका प्रदान कीजिए। और जहाँ पर ऐसे पात्र मिले वो स्थान पवित्र है।
फिर भी नारद मुनि गिनाते हैं। क्यों? मान लो युधिष्ठिर महाराज पूछे कि न जाने सतपात्र में ऐसा क्या है कि वो जहां खड़े रह जाते हैं वो स्थान पवित्र बन जाता है। तब नारद जी कहते हैं, बिंबम भगवतो यत्र सर्वम एतत् चराचरम यत्र ब्रह्मण कूलम तपो विद्यादयान्वितम। क्योंकि जो सतपात्र होते हैं, जो संत होते हैं, उसके हृदय में साक्षात भगवान प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट रूप से उनके हृदय में होते हैं। जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो चुके हों, ऐसे संत, ऐसे महात्मा गण जिस स्थान पर मिल जाए वही स्थान हमारे लिए पवित्र स्थान, सबसे पवित्र स्थान। और वह स्थान गिनाते हुए कहते हैं, यत्र यत्र हरेर्चा सदेश श्रेयसां पदम यत्र गंगादयो नद्य पुराणेषु च विश्रुता। यत्र यत्र हरेर अर्चा, जहां पर हरि का अर्चन हो रहा हो, जहां पर भगवान की विधि विधान से पंचरात्रक और भागवत विधि से आरती पूजा और कीर्तन हो रहा हो, वह सबसे श्रेष्ठ स्थान है। और उसमें भी यत्र गंगादयो नद्य, जिस स्थान से गंगा नदी बह रही हो, गंगा के तट पर जितने भी स्थान हो वे सारे पवित्र स्थान हैं। आदय यमुना इत्यादि जितनी भी पवित्र नदियां जहां से बह रही हो वो श्रेष्ठ स्थान है। आगे कहते हैं, सरांसी पुष्कर आदिनी, पुष्कर क्षेत्र पवित्र स्थान है। भक्त, ये पुष्कर राजस्थान अजमेर में है। अजमेर से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर ये पुष्कर स्थान है। पुष्कर, इसका नाम पुष्कर क्यों हुआ? क्योंकि पुष्प जो है हाथ से गिर गया, पुष्कर, कर से पुष्प गिरा इसलिए पुष्कर हो गया। बहुत समय पहले संसार के ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए थे और कहा कि पवित्र स्थान का निर्धारण कीजिए। उन्होंने 4 पुष्प फेंके और एक पुष्कर में गिरा, जहां पुष्करणी नदी है, पवित्र नदी है, पूजे जाते हैं, और वो है पुष्कर, जहां जगत पिता ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो यह है पुष्कर, पवित्र क्षेत्र है। उस क्षेत्र का सेवन करना चाहिए, गृहस्थ को उस पवित्र क्षेत्र में जाना चाहिए। तत्पश्चात क्षेत्रम, गीता में पहले ही कहा गया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो धर्म का क्षेत्र है। राजा कुरु की यह भूमि थी जहां पर राजा कुरु ने बहुत बहुत यज्ञ किए थे। परशुराम जी ने जब 21 बार नक्षत्री की तब यह कुरुक्षेत्र की भूमि खून से लहूलुहान हो चुकी थी। कुरु गीता का ज्ञान प्रदान किया था। ऐसे क्षेत्र में जाना चाहिए गृहस्थ को। गय शीर, आगे कहते हैं, सरांसी पुष्करादिनी क्षेत्राणी कुरुक्षेत्रम गय शीर। गय शीर माने गया। गया क्षेत्र जो है भगवान विष्णु के शरीर पर बसा हुआ है। गया, भगवान विष्णु के शरीर पर गया क्षेत्र बसा हुआ है। आज भी गया का श्राद्ध प्रसिद्ध है। गया में यदि कोई श्राद्ध करता है तो निश्चित उन पितरों को प्राप्त होता है। अपने पितरों का तर्पण गया स्थान में करते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने किया था। आगे कहते हैं, गया शीर प्रयाग, प्रयाग पवित्र स्थान जहां 3 नदी का संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती। भगवान रामचंद्र जिनमें स्नान किए, भरत जी जिनमें स्नान किए, त्रिवेणी संगम जो सभी तीर्थों का राजा है, ये प्रयाग पवित्र स्थान है। फिर कहते हैं पुलह आश्रम, यहाँ पर भरत जी, राजर्षि भरत ने भजन किया, ये पवित्र स्थान है। गृहस्थों को इन स्थानों में जाना चाहिए। आगे कहते हैं नैमिषम, नैमिषारण्य लखनऊ से 70 किलोमीटर दूर,
जहां 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे, ब्रह्मा जी के द्वारा निर्धारित किया गया स्थान जहां पर कलयुग का प्रभाव नहीं था। ऐसा नैमिषारण्य, जहां पर 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी के मुख से भागवत कथा सुनी, ये वो नैमिषारण्य जहां पर मनु और शत्रुपा ने हजारों वर्ष तक तपस्या की। ये पवित्र नैमिषारण्य स्थान जहां पर गृहस्थों को जाना चाहिए। नारद जी कहते हैं फाल्गुनम, फाल्गुन क्षेत्र, फाल्गुन माने कन्याकुमारी, जहां पर भगवान ने लंका जाने के लिए अपनी पत्नी सीता को प्राप्त करने के लिए सभी वानरों की सहायता लेकर सेतु बांधा था। ये पवित्र स्थान है, उन स्थानों पर जाना चाहिए। प्रभास, प्रभास क्षेत्र, जहां से भगवान अपनी लीला का स्मरण किए और जिस क्षेत्र से भगवान अपने निज धाम वैकुंठ में वापस चले गए। प्रभास क्षेत्र, कुशस्थली, कुश नाम के राजा की स्थली द्वारिका, ये भी पवित्र स्थान है। वाराणसी, वाराणसी जो शिव जी के डमरू पर बसा हुआ क्षेत्र, पवित्र क्षेत्र। वाराणसी के विषय में कहा गया काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करो विशेषी। काशी में यदि कोई मरता है तो सीधे भगवान के धाम जाता है, क्योंकि काशी में मरने वाले के कान में शिव जी राम नाम का उच्चारण कर देते हैं। काशी क्षेत्र, जीते जी तो आज कोई नहीं जाता, मरने के बाद लेकर जाते हैं। जीते जी चले जाए तब उसका उद्धार हो जाए। काशी, काशी से एक बात याद आ गई, संक्षिप्त में कह दूं। एक बार हमारी यात्रा जा रही थी वृंदावन, किसी ने कहा, दो भाई थे, भगत थे, लेकिन उनके पिता भक्ति नहीं कर रहे थे। बोले हमारे पिताजी को लेकर जाइए, हम तो बड़े बिजी हैं। हमने कहा ठीक है, वैसे अनंत शक्ति प्रभु ढूंढते ही रहते हैं कि कोई एक आ जाए। आ गए, वृंदावन लेकर गए, लेकिन जिसका जैसा स्वभाव। यहाँ भक्त लोग कीर्तन करते हैं तो वहां वो खड़े खड़े चाय पीता है। यहाँ लोग भोजन करते हैं तो दूर जाकर ये सिगरेट जलाता है। बहुत प्रयास किया और 10 दिन के बाद यात्रा वापस आई। दोनों भाई आए प्रभु जी के पास, पूछा कि मेरे पिता भक्त बन गए। बोले तेरे पिता तो नहीं बने, 2-5 दिन हम रहे होते तो हमारी भक्ति भी गई चली जाती। 6 महीने के बाद दूसरी यात्रा वाराणसी जा रही थी, काशी में। दोनों भाई आए, बोले काशी में मेरे पिताजी को लेकर जाए, वैसे भी कुछ काम करते हैं नहीं, आप इसको लेकर जाइए। बोले चलो। काशी गए, रामचरितमानस मंदिर गए, काशी विश्वनाथ में गए और फिर बोट में बैठकर जब सभी घाटों का दर्शन करने लगे, और उस समय मणिकर्णिका घाट, जहां पर भगवान का मणि गिर गया था, वो पवित्र घाट है जहां पर राजा हरिश्चंद्र नौकरी किए थे। जैसे ही मणिकर्णिका घाट आया, वहां नाव रुक गई और सब लोग मणिकर्णिका घाट गए। सारे भक्त वहां पर दर्शन कर रहे थे और ये आदमी सीरियस हो गया, बिल्कुल आंख फाड़ कर बैठ गया। तब भक्तों के मन में हुआ अब इसको लग गई है। बिल्कुल एक टक से बैठ गया और देखता रहा। आधे घंटे के बाद इस्कॉन का भक्त जाकर कहा, क्यों, क्या लगता है, हो रहा है वैराग्य? क्योंकि हजारों लाश, एक के बाद दूसरी लाश, दूसरे के बाद तीसरी लाश, लाशें जलती जा रही है वहां पर। तो कहा, भक्त लोग आपस में सोच रहे थे कि ये आदमी सोच रहा है कि अब मैं 16 माला करूं या 25 करूं, ये मन में सोच रहा होगा। भक्तों को जिज्ञासा हुई कि आप इतने सीरियस क्यों हो गए, बताओ क्या प्रॉब्लम है, अब तो भक्ति करोगे, क्या संकल्प ले रहे हो? बोले टेंशन इस बात का ले रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं खाली फोकट मुंबई में रहता हूं, यदि यहां पर लकड़े का बिजनेस किया जाए तो हम तो माला माल बन जाते हैं। मैं सोच रहा हूं कि मैं मेरे दोनों बेटों को फोन करके यहां बुला लूं और यहां सेटल कर दूं। इसका कुछ नहीं हो सकता। मक्का गए, मदीना गए, बन के आए हाजी, पहली आदत नहीं छूटी वही पाजी के, कुछ नहीं हो सकता। परंतु भक्तों,
ये सब पवित्र क्षेत्र है, मरने के बाद क्या लाभ है? जीवित अवस्था में यदि हम वहां पर चले जाए तो जीवन धन्य बन जाए। आगे पवित्र स्थान बताते हुए नारद मुनि कहते हैं, नारायणाश्रमो नंदा। राजन, नारायण आश्रम, नारायण माने बद्रीनाथ, नारायण आश्रम बद्रीनाथ पवित्र धाम, पवित्र क्षेत्र है जहां नर नारायण आज भी तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करते हुए संसार के पाप को हर रहे हैं। नंदा, नंदगिरी पर्वत, सीताराम आश्रय आदय, और सीताराम लक्ष्मण जिस जिस स्थान पर रुके वो सारे स्थान पवित्र हैं। चित्रकूट, नासिक इत्यादि। कहते हैं महेंद्र मलय आदय, महेंद्रगिरी पर्वत, मलय पर्वत, ये सब पवित्र स्थान है। ये मलय पर्वत, महेंद्र पर्वत, ये सब साउथ में है, दक्षिण भारत में। ये सारी पवित्र स्थान है। एते पुण्यतमा देशा हरेर अर्चा शिताश्रये एतान देशा निषेवेत श्रेयस कामो अभिष्णस। यदि कोई व्यक्ति इन स्थानों में जाता है, इन स्थानों का सेवन करता है, इन स्थानों में जाकर थोड़ा भी भजन करता है, उसे करोड़ों करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है। धर्मो ही अत्र हित पुंसाम सहस्त्रा अधिक दयो फल। देखिए सीधा संस्कृत है, आप 33वां श्लोक अंतिम शब्द देखिए कि अत्र हित, यहां पर यदि कोई हित करता है, अच्छा काम करता है, पुंसाम मनुष्याम, यदि कोई मनुष्य यहां पर अच्छा काम करता है तो सहस्त्र अधिक फलोदय, तो उस एक किए गए कार्य का सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है। यह है इन स्थानों की महिमा। स्थान के बारे में बताए, अब पात्र के बारे में बताते हैं। सुनना है क्या? अंत कर संक्षिप्त में बता देता हूं। अब पात्र के बारे में बताते हैं। पात्रम त्वत्र निरूक्तम वै कवि भी पात्र वीतमे हरिरेवेक उर्विश यन्मयं वै चराचरम। हे युधिष्ठिर, हे भूपते, उर्विश माने भूपते, हे राजन, बड़े बड़े कवियों ने, बड़े बड़े ज्ञानियों ने इस दुनिया में एक ही पात्र को निर्धारित किया है। एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसको हमारा सब कुछ लुटा देना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी वस्तु हो, ये सब कुछ इस पात्र को यदि दे दी जाए तो हमारी वस्तु योग्य स्थान पर लग जाए। वो पात्र कौन है? एक एव हरिर एव, हरि ही वो एक पात्र है। हरि माने कृष्ण ही एक ऐसे पात्र हैं जिनको हम हमारा सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके हृदय में अपने भक्तों की अनुभूति का एहसास। तो कृष्ण को सबसे श्रेष्ठ पात्र बताया। क्यों? तो कहते हैं यन्मयम वै चराचरम, क्योंकि उस हरि के अंदर चराचर जगत सब कुछ उपस्थित है। सबसे बड़ा पात्र यदि कोई है तो वो है हरि, वो है कृष्ण। और युधिष्ठिर, ये तो तुमने अभी अभी देखा, राजसूय यज्ञ में ये कथा चल रही है। बोले अभी अभी देवर्षि हत्सु वे सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु, बड़े बड़े देवताओं ने, राजर्षि ने, ब्रह्मर्षि ने, बड़े बड़े लोगों ने एक स्वर से कृष्ण को ही अग्र पूजा के लिए स्वीकार किया। राजन यद अग्र पूजायाम मत पात्र याच्युत, इस अच्युत को, कृष्ण को ही अग्र पूजा के रूप में, अग्र पात्र के रूप में चुना है। मानो युधिष्ठिर महाराज कहे कि कृष्ण को ही क्यों चुना, कृष्ण सबसे श्रेष्ठ पात्र क्यों है? तब नारद जी कहते हैं
जीवराशि विराकिरण अंडकोशांग्रियो महान तदमूलत्वाच्युते ज्ञान सर्व जीवात्मतर्पणम। बोले कृष्ण सबसे बड़े पात्र इसलिए हैं क्योंकि कृष्ण को छोड़कर इस संसार में किसी एक की पूजा करेंगे तो उसकी पूजा का फल मिलेगा, दूसरे की पूजा करेंगे तो मात्र उस एक व्यक्ति की ही पूजा का फल मिलेगा। लेकिन यदि कृष्ण की पूजा करेंगे तो पूरे दुनिया के लोगों की पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। कृष्ण की पूजा करेंगे तो देवी देवताओं की, गंधर्व पितर किन्नर यक्ष चारण विद्याधर किसी की भी अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीव राशि विराट किरण अंड कोश अंग्रिपो महान। क्योंकि जीव मात्र इस संसार में जितने भी जीव हैं ये सब कुछ भगवान कृष्ण से ही प्रकट हुआ है और ये सब कुछ भगवान के अंदर है तत्मूलत्वाद। और ये सब के मूल एकमात्र कृष्ण होने के कारण कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ पात्र है, सबसे श्रेष्ठ पात्र है। भक्तो बुद्धिमान व्यक्ति श्रेष्ठ पात्र को चुनता है। यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। यदि किसी वृक्ष को पोषित करना है तो उसकी डाली में, पत्ते में या फल पर पानी नहीं डालना चाहिए, उसके मूल में पानी डालना चाहिए। वृक्ष के मूल में पानी डालने से डाले, पत्ती और फल में पानी पहुंच जाता है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया के चराचर जगत के मूल है। यदि कृष्ण की पूजा की, यदि कृष्ण की भक्ति की तो सबकी भक्ति अपने आप हो जाती है। इसलिए कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ पात्र है। कहते हैं पुराण्यन नैन सृष्टानि नृति यर्ग ऋषि देवता शेते जीवेन रूपेण पुरेशु पुरुषो यशो। भगवान श्री कृष्ण ने पुराणी सबसे पहले पुरों की रचना की है। पुर माने दुर्ग और पुर का दूसरा अर्थ होता है ये शरीर। पुराण यनेन सृष्टानि, जिस भगवान ने ये शरीर की सृष्टि की, ये शरीर की रचना की। और कैसी रचना की तो कहते हैं नृत्य तिर्यग ऋषि देवता। तिर्यग पशु पक्षियों की, ऋषियों की, मनुष्य की, देवताओं की, अलग अलग प्रकार की योनियों की भगवान ने सृष्टि की। और सृष्टि करने के बाद भी जब ये सारे जीव चलायमान नहीं हुए तब नारद जी कहते हैं शेते जीवेन रूपेण। तब भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में उस जीवों के हृदय में प्रवेश किए। पुरेशु पुरुषो यशो, और वह पुरुष सबके हृदय में प्रवेश किए, इसलिए वही परम पुरुष है। इसलिए महात्मा गण उसे परम पुरुष कहते हैं। पुरुष तो बहुत सारे, परम पुरुष यदि कोई है तो वो है कृष्ण। तेषु एव भगवान राजन, ये राजन इसलिए वही भगवान। तारतम ये न वर्तते तस्मात् पात्रम ही पुरुषो यावत यात्मा यथे यते। अब देखिए बहुत सुंदर बात है। सबसे पहले तो यह कह दिया कि सबसे श्रेष्ठ पात्र कौन? कृष्ण है। और वही कृष्ण सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में है। अब नारद जी एक सिद्धांत बता रहे हैं कि जिस जीव को उस परमात्मा की जितनी अनुभूति होती है, जितनी मात्रा में अनुभूति होती है, वो उतना श्रेष्ठ पात्र है। तो उसमें पशु पक्षी तो निकल ही गए, क्योंकि पशु पक्षी को तो परमात्मा साक्षात्कार नहीं होता है। बाकी रहे मनुष्य, और मनुष्य में भी आगे कहते हैं मनुष्य में भी सब लोग परमात्मा साक्षात्कार नहीं करते हैं। दृष्टवा तेषाम विथो नृणाम, मनुष्य में भी कुछ लोग अन्य लोगों के साथ अत्यंत द्वेष करते हैं और यहां तक कि लोगों की निंदा करते हैं। और जो लोगों की निंदा करते हैं उन लोगों के लिए त्रेता युग में अर्च विग्रह की विधि विधान करने का निर्णय किया गया।
वे लोग अर्च विग्रह की सेवा पूजा करते हैं, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ कौन है? अर्च विग्रह से भी यदि कोई श्रेष्ठ है तो वो है जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो चुके हैं, वैसे भगवान के भक्त। ये कहते हुए अंत में, अंतिम श्लोक में पात्र का निर्णय करते हुए नारद मुनि कहते हैं, नन्व अस्य ब्रह्मण राजन कृष्णस्य जगदात्मन पुनंत पादरजसा त्रिलोकिम देवतम महा। राजन, भगवान सबसे बड़े पात्र हैं, लेकिन उस भगवान से भी श्रेष्ठ है वो भगवान वर्तमान में इस दुनिया में हमारे पास प्रकट रूप से नहीं है, लेकिन उस भगवान की मूर्ति अर्च विग्रह है। लेकिन उस अर्च विग्रह से भी श्रेष्ठ पात्र कौन है? तो कहते हैं ब्राह्मण। अंतिम श्लोक नारद जी गृहस्थों के लिए अंतिम बात बताते हुए कहते हैं कि गृहस्थ को चाहिए कि ब्राह्मण को ही सबसे श्रेष्ठ माने, क्योंकि ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ पात्र है। तब आजकल के ब्राह्मण जमीन से 1.5 फुट ऊपर हो जाएंगे, विक्रम महाराज जैसे। पहले ब्राह्मण का अर्थ समझिए, यहां किसकी बात की जा रही है? जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब लोग शूद्र हैं। संस्कारात द्विज उच्चते, और जब उनका द्विजाति संस्कार होता है, यज्ञोपवीत पहनाई जाती है, द्विज कहते हैं। वेद पाठाद भवेत विप्र, और जब वो वेद पाठों का, शास्त्र का अध्ययन करते हैं तब उसे विप्र कहा जाता है। और शास्त्र का पठन पाठन करने के बाद जब वो ब्राह्मण ब्रह्म को जानने लगता है, भगवान को जानता है और भगवान का भजन करता है, तब उसे ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण का अर्थ है भगवान का शुद्ध भक्त। नारद जी कहते हैं इस दुनिया में भगवान से भी बड़ा कोई पात्र है तो है भगवान का भक्त। गृहस्थों के लिए अंतिम निर्णय दे दिया कि यदि कुछ करना चाहते हैं तो भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करो, क्योंकि भगवान से भी श्रेष्ठ भगवान के भक्त हैं। गृहस्थ धर्म का अंतिम निचोड़। भगवान की भक्ति करोगे, भगवान मिलेंगे। कब मिलेंगे? देरी से मिलेंगे, बहुत डाउट है, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा कर दी, तुरंत भगवान मिल जाएंगे, इसी जन्म में प्राप्त हो जाएंगे। शास्त्र में यह सिद्धांत भरा पड़ा है, भगवान मिलते हैं मात्र शुद्ध भक्तों की कृपा से। भगवान के पास सब कुछ है, कृष्ण के पास धन संपत्ति रूप यश सब कुछ है, लेकिन भगवान के पास एक वस्तु की कमी है और वो है अपनी भक्ति है। यदि भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, वो भगवान के पास नहीं। रूप ऐश्वर्य धन संपत्ति है, लेकिन भक्ति भगवान के पास नहीं, वो तो उनके शुद्ध भक्तों के पास है। इसलिए यदि भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, तो सतपात्र भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। उनको घर पर बुलाए, उनके पास जाए, उनकी सेवा करे और अपने जीवन को धन्य करे। भक्तों, आज से 7 वर्ष पूर्व हम हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के गांव में गए थे और वहाँ पर उन्होंने यह कथा हमें सुनाई थी, अनेकों लोगों को सुनाई थी। हम महाराज जी से मात्र 3 फुट दूरी पर बैठकर ये कथा सुने थे। ये कथा कहते हुए महाराज जी अनेकों बार रोए, अनेकों बार भाव में आए। उस समय जब हमने ये कथा सुनी, हमारे हृदय में इच्छा थी कि यदि अवसर मिला तो महाराज जी के मुख से जो कथा सुनी है मुंबई की जनता को सुनाएंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था। हालांकि गरुड़ कितना भी नीचे आ जाए और कौवा कितना भी ऊपर चला जाए, कौवा कौवा है, गरुड़ गरुड़ है,
महाराज जी तो आखिर महाराज जी हैं, उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके मुख का जो उच्चिष्ट है गत 10 दिन में हमने आपको प्रदान किया। और यह सुनाते हुए यदि हमसे कोई गलती हो जाए, हो गई हो, इस कथा में कुछ कमी रह गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि भक्तों कुछ दिनों से हम प्रभुपाद जी की कृपा से मैनेजमेंट में फंसे हुए हैं। कुछ दिनों से हम मंदिर निर्माण करने के कार्य में लगे हुए हैं, इसलिए भागवत को पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है। तो इस बार हमने जो भागवत कथा कही बिना पढ़े, बिना अध्ययन किए, बिना पढ़े, वही महाराज जी के मुख से जो सुना था उसे स्मरण करके, याद करके आपके बीच में हमने कहा। और इसमें भी बहुत सारी त्रुटियां होगी, और इन 10 दिनों में बहुत कुछ हम आपके सामने बोले। यदि कोई कठोर शब्द निकल गया हो ये स्त्री के और पुरुष के चक्कर में है, यदि कुछ कमी रह गई हो तो आपका पुत्र समझकर, छोटा भाई समझकर, दास समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की व्यवस्था में यदि कुछ कमी रह गई हो तो ये मेरी भूल समझकर आप मुझे क्षमा कीजिएगा। आप सब आशीर्वाद बनाए रखें कि प्रति वर्ष यहाँ पर इसी प्रकार का श्रवण उत्सव होता रहे। इस साल यहाँ पर 10 दिन का उत्सव हुआ, आने वाले साल 11 दिन का होगा, उसके बाद वाले साल 12 दिन का, और फिर 15 दिन का कर लेंगे। पूरा पितृपक्ष श्रवण उत्सव में हम बिताएंगे। लेकिन अंत में आप सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि इस बोरीवली क्षेत्र में चारकोप में इस्कॉन का मंदिर बन चुका है। अभी टेम्पररी मंदिर है, आगे चलकर बहुत भव्य मंदिर बनेगा ऐसी आशा है। इस मंदिर में प्रतिदिन 5 बजे मंगला आरती होती है। इसी प्रकार का प्रवचन वहाँ पर रोज होता है, और रविवार को बहुत बड़े पैमाने पर होता है। आप सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि आप सब अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर चारकोप में आइए, दर्शन का लाभ लीजिए, भगवत कथा का लाभ लीजिए। पुनः आए हुए सभी भक्तों को मैं धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर इतनी गर्मी, इतना सफोकेशन होने के बाद भी आप लोग धैर्य बनाकर भागवत कथा सुने, आप सब भक्तों का धन्यवाद। और साथ ही साथ 10 दिन तक यहाँ पर हमने कथा की, हमने उपदेश दिया। 1 सेकंड के लिए भी हमारे मन में यह बात नहीं आई कि मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ जिससे आप लोग अपने जीवन को सुधारो। भक्तों, सर्वप्रथम ये उपदेश तो मेरे लिए था, क्योंकि हम भी गृहस्थ हैं लेकिन अच्छे गृहस्थ नहीं हैं। इस भाव से कि कम से कम यह कथा करके गृहस्थ धर्म का उपदेश बोलकर हमारा जीवन, हमारा गृहस्थ जीवन तो ठीक हो जाए, इस भाव ने हमने हमारे मन को ही श्रोता बनाकर ये भागवत कथा सुनाई। फिर भी आप लोगों ने यह लाभ लिया। यदि इस कार्य से आप सब प्रसन्न हो तो आप सभी भक्तों के चरणों में कृपा की भीख मांगता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर सकूं, भगवान को प्राप्त कर सकूं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृपा और प्रेम की याचना रखते हुए आपका यह दास आज अपनी वाणी को विराम करता है। हरे कृष्ण। और साथ ही साथ इस आयोजन में जितने भी लोगों ने तन, मन और धन से अपना सहयोग दिया है, उन सभी भक्तों का मैं धन्यवाद करता हूँ। विशेष करके दयाल प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, जो बाहर खड़े रहकर आप सबके जूते संभालने की सेवा की है। भगवान प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, जो 10 दिन तक इतना सुंदर प्रसाद खिलाए। और विशेष दक्षा माता जी, उनका परिवार, उनके पितरों का उद्धार करने के लिए उन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पर आयोजन किया, योगदान दिया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनके पिताजी का उद्धार हो महामंत्र के साथ।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ इतना सुंदर हॉल जो प्रतिवर्ष हमें प्रदान करते हैं ऐसे प्रकाश भाई और सचिंदर जी का। और आप सभी भक्तों का योगदान सराहनीय है। आप सब समय से यहाँ पर आते रहे, सुनते रहे। बस आप लोगों के चरणों में यही निवेदन है कि इसी प्रकार कथा कीर्तन में जीवन बीत जाए और एक ना एक दिन हम सब भगवान के धाम को प्राप्त करें और फिर वैकुंठ जाकर एक काम धंधे का चक्कर छोड़कर मात्र भगवत कथा सुनते रहे, ऐसी आशा करते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद।